कल बारबेक्यू में जो पनीर टिक्का बनाया था, एक मिनट चश्मा पहन लूं, बहुत धूप लग रही है। तो जो बारबेक्यू में पनीर टिक्का बनाया था, राकेश यानी अपने हबी को मैंने खिलाया। तो कहने लगे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे? इंस्टाग्राम पे 600 लोगों ने लाइक किया है, लव दिया है, और 500 लोगों ने कमेंट किया है वेरी यमी। तुम्हारे ही नखरे नहीं खत्म होते। जब यहाँ आई तो मेंटली यही सोच के आई थी कि मैकडॉनल्ड्स की फ्लोर भी साफ़ करनी पड़ सकती है, किसी न किसी रेस्टोरेंट में बर्तन भी उठाने पड़ सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा मनमौजी का प्यार भरा नमस्कार एंड क्योरा फ्रॉम न्यूजीलैंड। सब्सक्राइबर्स ने ये सजेस्ट किया कि मैं वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे कि न्यूजीलैंड में जब मैं माइग्रेट हुई थी तो किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो अब आप वंडर कर रहे होंगे कि जब से मैं वीडियो स्टार्ट किया है मैं कार में क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कहीं लेकर जा रही हूँ। चलो 15 साल पहले के सफर पे जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको एक छोटे से सफर पे ले जाऊं, जहां मैं आपको वो एरिया दिखाऊं जहां पे सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड में माइग्रेट होके जिस घर में जिस स्ट्रीट में आई थी। तो ये जो काउंटडाउन है इसमें हम काफ़ी ग्रोसरी के लिए आते थे। दिस इज़ लाइक मोर जो घर के क्लोज जैसे आप जाते हो वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये है बकलैंड्स बीच रोड, जहाँ पे हम सबसे पहले माइग्रेट होकर आए। तो ये वो स्ट्रीट है जो आप कह सकते हो सबसे पहले जिस स्ट्रीट पे हमने अपना घर लिया। वी वर रेंटिंग। तो ऐसा ही 31 मार्च 2005 ऐसा ही ब्यूटीफुल सा वेदर था। और मेरे बेटे ने स्कूलिंग यहाँ से की है, प्राइमरी स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल। ये बकलैंड्स बीच इंटरमीडिएट स्कूल है। तो ये रहा लेफ्ट में, और इसके पीछे ही पिजन माउंटेन प्राइमरी स्कूल। और ये वो स्ट्रीट है जहाँ से मैं अभी लेफ्ट टर्न लेने लगी हूँ, जिस स्ट्रीट पे हमारा एक्चुअल 2 बेडरूम यूनिट रेंट आउट कर रहे थे। और ये फर्न ट्री आज भी वैसा का वैसा है। यहाँ पे वॉक करके मैं बस स्टॉप तक जाती थी। तो काफी अच्छी, बुरी तो नहीं कहूंगी, काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस स्ट्रीट के साथ। तो ये एग्जैक्टली घर इस स्ट्रीट पे था, और इस स्ट्रीट पे बेटे का स्कूल जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। इसीलिए घर हमने स्कूल के पास लिया, क्योंकि वर्किंग और फिर यहाँ पे बच्चे को छोड़ के जाना मुश्किल होता है। तो स्कूल में ही आफ्टर केयर होता है, और स्कूल में ही बिफोर केयर आप छोड़ सकते हो। तो ये वो स्ट्रीट है। बल्कि एक फ्रेंड का घर भी यहाँ पे है, पास में हूँ, आई हूँ। तो कोरोना में अलाउड नहीं है मिलना, तो पर फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। अगर शी इम्पोर्ट्स एवोकाडोज फ्रॉम बे ऑफ प्लेंटी, साउथ आइलैंड, तो अगर वो मुझे बाहर से पकड़ा सकती हैं या बाहर रख दें लिफाफा और मैं पिक कर लूँ, सिंस मैं इस एरिया में आई हूँ तो उनसे ये एवोकाडोज भी कलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड लॉली को अब मैं फ़ोन मिलाने लगी हूँ। लेट्स सी अगर वो एवोकाडोज मुझे दे सकती हैं। आई नो आई कम अनइन्फॉर्म्ड, लेकिन न्यूजीलैंड में कल्चर नहीं है, बट कोविड में मुझे मालूम है मैं बाहर से लिफाफा पकड़ सकती हूँ। नमस्कार बड़ी मैडम। नमस्कार सुख जी, कैसे हैं आप? अरे आप तो बड़ी बड़ी हस्ती हो। तो मैं तो जब बोलता हूँ मैडम, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी हस्ती को मैं बंदा देख के बात करता हूँ। आपकी बातें, आप सुख जी, आपकी बातें सुन के क्या असीम सुख प्राप्त होता है। अरे आप ही लोग हैं जो हमारे को जिंदगी में क्या बोलते हैं, एक्साइटेड रखते हैं। जैसे आपसे बात करते हैं हम, हाँ, एंड यू फील सो लाइवली, यू नो। अच्छा। और कुछ लोग हैं जिंदगी में, हाँ,
जो है ये सबके अपने दुख हैं, ये तो मानती होंगी आप, right? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने दुख हैं। अपने चैलेंजेस हैं, जी। ये भी मानती होंगी। जी तो कुछ लोग जो है शुरू से ही, और ये क्या है जी, ये है जी कोरोना वायरस जी, जिंदगी में कुछ नहीं है जी। और दूसरा हाँ जी बंदा है, हाँ हालांकि वी आर शेयरिंग विद यू, हाँ एवरीबॉडी इज गॉट देयर ओन स्मॉल और बिग प्रॉब्लम्स, राइट? जी लेकिन जब आप शेयर करते हो, यू स्टार्ट शेयरिंग इट व्हेन यू इन ए वेरी लाइक व्हेन यू रीच दैट मूड, बट डोंट सडनली मेक द वर्ल्ड सैड, कि दुनिया में कुछ नहीं। तो आपका जब फोन आता है तो आई ऑलवेज यू एंड राकेश एक्साइटेड, खुश रहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, जी। So that's where I think we connect with some family. Oh, that's so sweet. और अगर मैं बोलूं कि अभी आप कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हैं और आपकी आवाज भी मैं व्लॉग में मैं सच बोल रहा हूँ। This is तो live is are you okay? आपकी ये डायलॉग सब अगर YouTube में चले जाए मेरे व्लॉग में? कोई बात नहीं मैडम। आप देखो, जब आप किसी को फैमिली मान लेते हो, पहले तो ये बताओ। जी right? जी। So that means you don't question, ना? ओह थैंक यू। वैसे मैं you tell me, मैं मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी बेटी जी कल मेरा कुछ बोले, पापा मैंने ऐसे डाल दिया, जी तो सेम वे मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया, मम्मी बोले ऐसा कर दे, तो इसका मतलब है कि आपके वो फैमिली है। ओह थैंक यू सो मच। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको व्लॉग में ही ले रही थी, और इनफैक्ट मैं बकलंस बीच आज एक टॉपिक पे व्लॉग बना रही थी जिसमें आई एम शेयरिंग माई इमिग्रेशन या माइग्रेशन के टाइम की लाइफ, 15 साल पहले कहाँ आई, क्या किया। सो दो तीन वंडरफुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यस, 2-3 सब्सक्राइबर्स ने ऐसे बोला था कि आप अपना इंट्रो वीडियो डालो या इंट्रो वीडियो टॉपिक पे कि जब आप आए तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा माइग्रेशन पे। तो व्लॉग में ये मेंशन किया कि यहाँ हमारी फ्रेंड रहती हैं जहाँ जिस स्ट्रीट में मैं सबसे पहले आई। तो मैं व्लॉग में यही बोल रही थी कि जब मैं सबसे पहले जहाँ आई और उस गली में आई हूँ तो क्यों ना मैं एवोकाडोज ले लूँ, और एवोकाडोज के बारे में भी बोला है, तो इट्स ओके। Of course, ललिता मैडम इज राइट हियर। मैं उनको फोन दूंगा, और सिर्फ ये है कि शी इज फॉलोइंग दैट कॉन्टैक्टलेस, मतलब बाहर व्हाइट चेयर रखी हुई है। जी जी जी। बिकॉज वो एरिया के इन्होंने बनाया ना बबल्स जी। तो just for 2 more days, so if you don't mind, No, it's white definitely, chair, definitely. वहीं पे सारा एक्सचेंज कर देगी। Yes, definitely. Even I want to go contactless, contactless, and बाहर से ही पिक करती हूँ एवोकाडोज और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर देती हूँ। यार आप फैमिली और मनी की तो चिंता ही मत करो, बस वहाँ रख देंगी। और कितने चाहिए मैं बता दो, मैं मैडम को बोल देता हूँ। ललिता हाय। तो एवोकाडोज आप बे ऑफ प्लेंटी से मंगाते हो? हाँ जी। Quality is much better than what we get from Pack and Save. Absolutely. So I'm your regular customer now. Yes. They are plucked yesterday. So you've just got the fresh batch Okay. coming straight from the farm. So I'm giving your number in description in case somebody wants it. They'll. Go ahead. Go Okay. ahead. Thanks. Bye. Love you. Bye. Bye. यहाँ भी है ये कोरोना ट्री। अगर आप लोगों ने मेरी कोरोना ट्री के व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देख लो। इस एरिया में मैकलीन्स कॉलेज में यहाँ भी काफ़ी वॉक किए मैंने। बेटे को पिक करने आती थी तो उसका ये हाई स्कूल था। आज वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। सामने ये सारी बकलंस बीच रोड है, तो चलो ईस्टर्न बीच चलते हैं। तो इस स्ट्रीट पे काफ़ी फ्रेंड्स बने। इंडियंस ज़्यादा नहीं रहते थे यहाँ पे, तो जितने भी इंडियंस थे उन्हीं से मिलना जुलना, सोशलाइजिंग। ओह माय गॉड, कोविड कौन कहता है यहाँ लॉकडाउन अलर्ट लेवल 3 है। काफ़ी लोग हैं बीच पे काफ़ी भीड़ लग रही है। तो लोग लगता है इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं अलर्ट लेवल 3 को। कैसे 2 मीटर्स का डिस्टेंस होगा अगर बीच पे ही सब लोग यहाँ पे आपस में इतनी पास कार्स हैं। आई थिंक आई शुड गो समवेयर एल्स वेयर इट्स क्वाइट एंड नॉट मेनी पीपल अराउंड। तो मैं सोच रही थी कोई अच्छी सी जगह पे आपसे बैठ के बातें करूं, आपको बताऊं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस जब मैं 2005 में यहाँ पे आई थी। लेकिन ये जगह तो काफ़ी क्राउडेड लग रही है, तो किसी और शांति वाली जगह पे हमें जाना चाहिए।
ईस्टर्न बीच का एरिया है और दूसरा जो बीच है वो बकलेंस बीच का है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं समर्स में, पिकनिक्स करते हैं और मेरे 15 साल का काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी बीच पे वॉक करते हुए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हुए निकला है। और जब कोई फ्रेंड्स नहीं भी होते थे तो यहाँ आकर मैं अपना एक छोटा सा टेंट डाल के अपनी बुक रीडिंग करना शुरू कर देती थी। तो बेटा तब साइकिलिंग सीखता था तो इसी रोड पे काफ़ी साइकिलिंग की प्रैक्टिस करता रहता था। तो मैं यहाँ पार्क कर देती हूँ कार, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है। काफ़ी विंडी है, मैंने अपनी जैकेट पहन ली। लकीली मैं अपनी जैकेट और अपना खाने पीने का सामान, पानी की बोतल सब लेके आई हूँ ताकि आराम से बीच पे बैठ के 2-3 घंटे बैठूँ और आप लोगों से भी बातें करूँ। तो क्वाइट सी जगह के लिए मैं ये ऊपर आ गई। ऊपर से वही ईस्टर्न बीच का व्यू है, तो यहाँ कहीं ग्रास में बैठ जाती हूँ। ग्रास थोड़ी गीली है तो जैकेट ही बिछा कर बैठ गई हूँ। नेक्स्ट टाइम से, वैसे कार में है मैट, लेकिन आई एम टू लेज़ी कि कार में कौन वापस जाए और मैट लेकर आए। सो आई एम हंग्री, नाउ आई हैव माय बनाना। फ्रूट्स उठा लिए थे कुछ मैंने निकलने से पहले। तो अगर मैं माइग्रेशन की बात करूं तो सबसे पहले जो कारण था माइग्रेट करने का दिल्ली से, ट्रैफिक। जब भी मैं चार्टर्ड बस से अपने वर्क प्लेस के लिए ट्रैवल करती थी, कोई ना कोई रास्ते में खुदाई, और उस खुदाई को हम लोग 1 साल तक बर्दाश्त करते थे, सोचते थे कि शायद हालात ठीक हो जाएं, शायद रोड स्मूथ हो जाएं। लेकिन एक MTNL का अगर कुछ खुदाई शुरू होती थी, जब तक वो फिनिश होती थी तब तक कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, मुझे तो अब नाम भी भूल रहे हैं, तो तब तक तो और दूसरे डिपार्टमेंट की खुदाई शुरू हो जाती थी। तो फिर एक टाइम आया जब लगा नहीं, ये तो हालत कुछ लगता है ठीक नहीं होने वाली ट्रैफिक की। ऐसा नहीं था कि दिल्ली में कार नहीं थी या कार से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो चार्टर्ड बस से इसलिए ट्रैवल करती थी बिकॉज़ कार में और भी ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाते थे। बस फिर भी थोड़ा सा चार्टर्ड बस फास्टर होती थी। तो जब माइग्रेशन का डिसीजन लिया, पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई किया, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो न्यूजीलैंड के थ्रू जाते हैं, पहले न्यूजीलैंड में माइग्रेट करेंगे और फिर बाद में 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो ये सोच के न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया। तो न्यूजीलैंड का वीज़ा आते आते भी 1 साल लग गया और PR लेकर आए थे हम लोग 15 साल पहले। रेजिडेंसी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती थी, हालांकि जब तक मैंने अप्लाई किया था 2005 के आसपास, फिर भी टफ़ होनी शुरू हो गई थी। जब माइग्रेशन का डिसाइड किया तो अपने आप को बोल दिया था कि हो सकता है कोई भी जॉब वहाँ जाके करनी पड़े, तो मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड। तो आई केम हियर विद माय हस्बैंड एंड सन वाज 7 years old दैट टाइम। तो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि कोई भी काम आके, कोई भी छोटा काम यहाँ आके करना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। यहाँ पे वर्क इज़ वर्क, और काफ़ी रिच लोग भी आपको गंदे कपड़ों में, पेंट के कपड़ों में नज़र आएंगे। तो स्कूल का प्रिंसिपल कभी बस का ड्राइवर भी बन सकता है बिकॉज़ ही लाइक्स डूइंग दैट। तो सब लोग अपने पैशन के हिसाब से जॉब, जो जिसको पसंद आता है जिस टाइम पे, उस तरह से जॉब चूज़ कर लेते हैं। तो अब थोड़े से हालात डिफरेंट हैं बिकॉज लॉट्स ऑफ माइग्रेंट्स आर हियर। तो जब यहाँ आई तो मेंटली यही सोच के आई थी कि मैकडॉनल्ड्स की फ्लोर भी साफ़ करनी पड़ सकती है, किसी न किसी रेस्टोरेंट में बर्तन भी उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन लकीली कोई ऐसी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, आते ही जॉब मिल गई। तो इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसके चलते यहाँ पे आते ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब्स मिल गई। तो मुझे जो काम मैं सोच कर आई थी कि फ्लोर भी साफ़ करनी पड़ सकती है या बर्तन भी उठाने पड़ सकते हैं, फॉर्चुनेटली वो सब नहीं करना पड़ा। बट देर आर पीपल जिनको
स्ट्रॉबेरी पिकिंग भी करते हैं, प्लांटिंग भी करते हैं, या जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं वहाँ से कीवी फ्रूट तोड़ने वाले काम भी करते हैं। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप आते हो तो कैजुअल वर्कर की तरह काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग जो लोग अपनी अटैची में 4 कपड़े डाल के और अपना घर, अपनी जॉब सब छोड़ के एक नई जगह पे रिस्क लेते हैं नई तरह से लाइफ को जीने का। लेकिन ऑनेस्टली वहाँ पे मैं दिल्ली के ट्रैफिक से बहुत परेशान थी, तो आई रियली वांटेड पीसफुल लाइफ। तो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का डिसीजन था यहाँ माइग्रेट होने का, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो एक चेंज होगा लाइफ में। तो वर्क प्लेस में काफ़ी कुछ डिफरेंट था। इंडिया में जैसे हम एक दूसरे के डेस्क पे जाके थोड़ी बातचीत कर लेते थे, यहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं है, तो ज़्यादा गप्पे शप्पे नहीं मार सकते वर्क प्लेस में। थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ता है बिकॉज यू गेट पेड ऑन आवरली बेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम, बट पैकेजेस भी रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। तो यहाँ की स्लैंग्स थोड़ी डिफरेंट थी, तो कुछ फ़नी बातें हैं जो मुझे याद है। एक बार वर्क प्लेस में शुरू का एक हफ़्ता ही हुआ था, तो एक वर्कमेट ने बोला, ओ टुमारो इज़ फ्राइडे एंड टुमारो ब्रिंग अ प्लेट। आई सेड ओके। तो मुझे लगा ब्रिंग अ प्लेट, शी सेड या बिकॉज वी आर गिविंग फेयरवेल टू सो एंड सो। तो मुझे लगा कि किसी को फेयरवेल दे रहे हैं, तो ठीक है प्लेट्स की शॉर्टेज होगी, तो मैं खाली प्लेट लेके पहुंच गई। तो बाद में पता चला ब्रिंग अ प्लेट इज़ एक्चुअली अ स्लैंग, कीवी स्लैंग विच दे क्वाइट ऑफ्टन यूज़ फॉर पॉटलक पार्टी, कि आप अपनी प्लेट लेकर आओ, अपना एक खाना कुछ पॉटलक लेकर आओ। तो वो आज भी याद करती हूँ तो हंसी आती है कि मैं खाली प्लेट लेके पहुँच गई। गुस्से में या थोड़े एग्रेशन में बोलते थे, आर यू ऑल राइट, स्पेशली जब हम एंग्री होते हैं, आर यू ऑल राइट। बट यहाँ पे आए तो आर यू ऑल राइट इज़ यूजुअली अ वे वेयर पीपल एक्सटेंड हेल्प। तो मेरा अभी पहला ही दिन था, मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और बस ड्राइवर उतर के आया मेरे पास। उसको लगा कि मैं बहुत लॉस्ट हूँ और बस में नहीं चढ़ रही हूँ, तो ही केम डाउन एंड ही आस्क्ड मी, आर यू ऑल राइट। एंड मुझे लगा कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, ऐसा क्या मैं गलत जगह पे खड़ी हूँ जिसकी वजह से ये मुझे बोल रहा है आर यू ऑल राइट। तो ये एक दो बातें हैं जो मुझे काफ़ी याद आती हैं। ऐसी काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें याद कर कर के हम आज या तो कभी कभी खुश हो जाते हैं और कुछ बातों पे रिग्रेट्स भी होते हैं। स्पेशली मुझे फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में जॉब मिलती रही और मैं चेंज करती रही। तो एक बार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली जो ऑकलैंड काउंसिल में, और काफ़ी 2 या 3 स्टेप्स के इंटरव्यूज़ थे। पैनल में 4-5 लोग बैठे थे, अच्छी पोजीशन, सेम जैसे इंडिया में थे, नेगोशिएट किया सैलरी। तो दे एक्चुअली, एक मिनट ये प्लेन का आवाज़ चला जाए। So that lady, she came back to me, she said okay, I've negotiated with HR and जो भी सैलरी तुमने डिमांड किया है we will meet that। एंड मैंने एक स्टूपिड क्वेश्चन कर दिया। तो वो एक ऐसा रोल था जिसमें मुझे बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में मिनट्स भी लेने थे, और काफ़ी मीटिंग्स के बाद बिकॉज दैट कॉर्पोरेट जो एनवायरनमेंट था इट डिमांडेड लॉट्स ऑफ मीटिंग्स। तो उसमें जितने भी टी कॉफ़ी के जो कप्स होते हैं उसको वापस डिश वॉशर में डालना होता है। अब इंडिया में तो ऑफिस में आपके पास ऑफिस बॉय है, आप एक कमांड दोगे, तो बेसिकली दैट्स हिज रोल। ऑफिस बॉय एक अलग रोल रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ रोल नहीं रहता है। यहाँ पे चाहे वो मैनेजर हो, वो भी वैक्यूम कर रहा होगा वर्क प्लेस को। मैंने एक स्टूपिड क्वेश्चन कर दिया, विल आई बी अपलोडिंग डिशेज एवरी डे और एवरी वीक, वंस इन अ वीक। तो मेरे उस क्वेश्चन से उन्होंने सेंस कर लिया कि मैं इस तरह की जॉब्स को छोटा जॉब मानती हूँ। अब मेंटेलिटी तो इंडिया वाली थी। तो देन शी गॉट अग्रेसिव एंड शी सेड सॉरी यू डोंट हैव द जॉब नाउ। एंड वो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतने एफर्ट्स, 2-3 इंटरव्यूज़ के राउंड्स, एंड उस टाइम पे वो जॉब मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो जो कि मैंने लूज़ कर दी। तो इस तरह की कई बातें हैं। यहाँ के स्लैंग्स डिफरेंट हैं। स्वीट एज लाइक यू नो टू से दैट यू आर ऑसम, कूल बनाना, हॉके डॉके। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट स्लैंग्स भी यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं अपनी कीवी वर्कमेट से बात कर रही थी, तो आई सेड कि मैं जल्दी उठना पसंद करती हूँ। तो शी सेड ओह यू वेक अप विद स्पैरोज फार्ट। तो अब ये मुझे लगा स्पैरोज फार्ट और सीधा बोल चिड़ी दे पद दे नाल उठदी हैं। तो यहाँ पे थोड़े स्लैंग्स डिफरेंट रहते हैं, और लेकिन अब तो यूज्ड टू हो गए हैं। अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, आई एम श्योर। मल्टीकल्चरल कंट्री है, माओरी लोग भी हैं, चाइनीज़ काफ़ी हैं, अरबिक, इराकी,
इंडियंस तो हैं, फ़िजी के इंडियंस हैं, लोगों से मिलते हो तो कुछ नया नया सीखने को भी मिलता है। साउथ अफ्रीकन्स आर क्वाइट फ्रेंडली। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, मेरे को कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना के डाल रही थी, क्योंकि मैं शायद ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। वो लोग ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी हो, तो वो लोग बता सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हाँ, बट फिर भी मैं इमोशनल साइड में बता सकती हूँ कि काफ़ी डिप्रेसिंग या लोनली हो जाता है एकदम से इंडिया से भीड़ भाड़ वाली जगह से आकर एकदम लोनली प्लेस में रहना। मुझे लगता है वो कोई भी माइग्रेशन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के लोग अमेरिका में भी जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, तो इस तरह की इमोशनल सेटबैक सबको लगता है। चाहे हम दिल्ली से गोवा भी जाएंगे तो शायद हमको यही फील होगा। बातें तो चलती रहेंगी। एक ऑरेंज खा लूँ, प्यास लग गई है। तो काफ़ी लोग हेल्पिंग भी रहे। शुरू में एक चाइनीज़ वर्कमेट थी, मुझे क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी तो घर तक काफ़ी ड्रॉप कर देती थी। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे शी यूज़ टू ड्रॉप मी। तो इस तरह से लोग हेल्पिंग भी मिले। इंडियन फ्रेंड्स भी काफ़ी हेल्पिंग थे जो गाइड करते रहे। लेकिन छोटी छोटी बातों में ही गाइडेंस होती है कि इंडियन शॉप कहाँ है, कहाँ से ग्रॉसरी करनी है। उस टाइम पे एक ही इंडियन शॉप होती थी तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था ग्रॉसरी करने। लेकिन अब क्योंकि माइग्रेशन काफ़ी हुआ तो बहुत सारी शॉप्स इंडियन यहाँ पे आ गई हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो मुझसे तो रेड बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ, इफ़ यू विश टू। तो लास्ट नाइट आई वॉच्ड क्लास ऑफ 83 ऑन नेटफ्लिक्स। OTT पे न्यू मूवी रिलीज़ हुई बॉबी देओल की, बट ऑनेस्टली आई डेंट एन्जॉय वॉचिंग दैट मूवी। जो पीछे डबिंग की गई थी वो ओरिजिनल नहीं थी, तो बॉबी देओल की जो वॉइस जिसकी भी ली थी इट वॉज़ रियली फ़नी। तो मूवी देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिकॉज आई थिंक दे ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो आजकल OTT पे ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ जो मूवीज़ का चल पड़ा है, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना लास्ट फॉर लॉन्ग। तो चलो, लेट्स गो होम, इट्स गेटिंग कोल्ड नाउ। Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my tribe. Come out of the shell, ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।